अब हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम करेंगे जो 10th क्लास का हमारा इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है। और आपने ये कर भी लिया होगा, लेकिन एक बार हम दोबारा से इसको शॉर्ट में, इसमें स्टोरी है क्या, किस बारे में ये है, तो शॉर्ट में हम पढ़ने वाले हैं। और आप कमेंट करके पढ़ने के बाद ये बताना कि जो आपको शॉर्ट में पढ़ना कैसा लगा, और इसका फीडबैक आप हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर देंगे। तो ये फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है कि चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड, यानी कि भगवान को एक पत्र। भगवान को कोई पत्र लिखता है, वो किस लिए लिखता है। तो इसमें सबसे पहले स्टोरी में एक किसान की और एक डाकिये की बीच की वार्तालाप को दिखाया गया है, जिसमें इस साइड में आप देखेंगे कि फेथ होता है विश्वास, होप होती है आशा, काइंडनेस होती है दयालुता। यानी कि इंग्लिश के छोटे से सेंटेंस जिनको हम कीवर्ड बोलते हैं वो पकड़ के चलेंगे तो आपको पूरी स्टोरी बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगी। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो फसल है, कोई फसल है जो ओला वगैरह, मौसम ख़राब हो रखा है और बड़े बड़े ओले गिरे हुए हैं जिससे फसल ख़राब हो रही है। जी हाँ, ही रोट आई हैव फेथ इन यू लेंचो, यानी कि इसमें एक करेक्टर के बारे में बताया गया जिसका नाम था लेंचो, जो विश्वास करता है भगवान के बारे में, यानी कि भगवान के ऊपर जिसको अटूट विश्वास होता है। तो इंग्लिश की जो समरी है उस समरी में हम पढ़ेंगे कि लेंचो अ फार्मर वाज होपिंग फॉर अ गुड हार्वेस्ट, यानी कि एक बार एक लेंचो होता है, एक गरीब किसान था, उसे अच्छी फसल होने की एक बार उम्मीद थी। देखो, किसानों को उम्मीद होती है क्योंकि उसकी फसल तब ठीक ठाक खड़ी थी। अ हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉय ऑल हिज क्रॉप्स, हेलस्टॉर्म होता है बच्चे ओलों का तूफान, यानी कि तूफान के साथ ओले गिर जाना, हेलस्टॉर्म जिसको बोलता है। डिस्ट्रॉयड होता है नष्ट करना, क्रॉप्स होता है फसल को, यानी कि अचानक से ओलों का तूफान आया और उसने उसकी पूरी फसल को नष्ट कर दिया। आगे है कि लेंचो हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, लेंचो हैड स्ट्रॉन्ग फेथ होता है विश्वास, इन गॉड यानी कि भगवान में, स्ट्रॉन्ग यानी कि अटूट। लेंचो को भगवान पर अटूट विश्वास था। तो इसके बाद क्या हुआ कि ही रोट अ लेटर, रोट होता है लिखा, यानी कि यहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। उसने भगवान को एक पत्र लिख दिया, आस्किंग फॉर यानी कि 100 पैसोज टू हेल्प हिज फैमिली, यानी कि उसको बेचारा भोला भाला आम किसान था और उसने क्या किया कि भगवान को पत्र लिखा कि उसको 100 पैसों की पैसेज की मदद करे, इतने उसके फैमिली में है जो, क्योंकि उनका किसान का एकमात्र सहारा उसकी कृषि होती है और कृषि की जो उसकी खेती है वो ओलों ने ख़राब कर दी। तो उसने क्या किया कि भगवान में विश्वास रखता था, तो इतना भोला भाला था कि उसने 100 पैसे की मदद मांगी भगवान से। द पोस्ट मास्टर्स एंड हिज कोलेजियस गैदर्ड मनी एंड सेंट 70 पैसोज टू लेंचो, यानी कि देखो जो पत्र लिखा है वो तो डाकिया के थ्रू जाएगा, और आज से पहले जो है लिखकर ही कोई संदेश भेजा जाता था तो डाकिया के थ्रू जाता था। तो क्या हुआ कि डाकिया उस संदेश को पढ़ लेता है तो उसको दया आ जाती है। जो डाकिया होता है उसको कोलेजियस होता है बच्चे कर्मचारी, यानी कि सहकर्मी, साथ में जो काम करने वाले होते हैं। गैदर्ड होता है इकट्ठा करना, और मनी यानी कि उसको दया आ गई। और तो डाक घर के पोस्ट मास्टर और कर्मचारियों ने मिलकर 70 पैसे इकट्ठे कर लिए और उसे भेज दिया। आप सोचोगे कि 70 पैसे मांगे क्या, पैसे यानी कि उस टाइम की जो मेन अमाउंट थी ये एक अच्छी खासी एक फसल की भरपाई के लिए थी। लेंचो बिलीव्ड गॉड एंड सेंट द मनी बट ही थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैड स्टोलन द रिमेनिंग अमाउंट। देखिए, जो डाकिया होता है, उस डाकिये ने जब इस पत्र को पढ़ा तो उसको दया आई, तो सभी कर्मचारियों ने उस किसान की मदद करने की सोची और सबने पैसे इकट्ठे किए। जब पैसे इकट्ठे हुए तो टोटल 70 ही बैठे, तो उन्होंने 70 पैसे लेंचो के पास भेज दिए। और क्या हुआ कि लेंचो के पास जब वो पैसे पहुंचे तो उसको ये लगा कि भगवान ने तो पूरे 100 के 100 पैसे दिए थे, लेकिन ये बाकी के 30 पैसे हैं, यानी कि इतने 70 पैसे इसलिए आए हैं कि बीच में कर्मचारियों ने उसके पैसों को चुरा लिया है। और दोबारा से वो लेटर लिखता है कि अब की बार मेरे को सीधा ही दे के जाना भगवान, इन डाकियों के थ्रू मत देना क्योंकि बीच में पैसे चुरा लेते हैं। यानी कि उसको भगवान पर विश्वास था, उसने ये नहीं सोचा कि ये पैसे भगवान हमें डायरेक्ट नहीं दे सकते। ये सिर्फ एक विश्वास की एक किसान की कहानी के बारे में दिखाया गया है। आगे है कि द स्टोरी, जो यह कहानी टीचेस अस
टीचेस अस होते हैं बच्चे कि हमें शिक्षा देती है द इम्पोर्टेंस ऑफ फेथ, यानी कि विश्वास की महत्वता क्या होती है उसके बारे में संदेश देती। होप एंड काइंडनेस, यानी कि विश्वास, आशा और मानवता है, उसका संदेश ये स्टोरी देती है। देखिए इसमें इस किसान ने ये नहीं सोचा कि भगवान पैसे डायरेक्ट हमें नहीं देते, उसे सिर्फ विश्वास था कि कोई बात नहीं, भगवान के द्वारा ही फसल खराब हुई है तो उसके परिवार की हेल्प भी भगवान ही करेंगे, तो उसको सिर्फ लेटर लिख के भेज देता है वो भगवान के नाम पर। तो इसमें की कैरेक्टर कौन कौन से हैं? मेन है लेंचो, जो कि एक पुअर फार्मर होता है, जो कि विद स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, जिसको भगवान में अटूट श्रद्धा होती है। देखिए आप किसी में अगर विश्वास करोगे या किसी चीज़ में फेथ करते हो तो उसके में आपके अंदर अटूट होना चाहिए, जिस प्रकार से लेंचो में था। और एक करैक्टर, यानी कि सिर्फ इसमें 2 बंदों के बारे में जिक्र किया गया है, तीसरे तो भगवान ही थे ना, पोस्ट मास्टर के बारे में और जो लेंचो के बारे में। तो दूसरा जो की करैक्टर है वो है पोस्ट मास्टर। तो पोस्ट मास्टर कैसा बंदा था? तो वो एक काइंड हार्टेड, यानी कि बहुत दयालु आदमी था। हु हेल्प लेंचो, जिसने देखिए दयालु था तभी तो उसने सोचा कि मैं इसकी लेंचो की मदद कर देता हूँ, अदरवाइज़ वो चाहे ना भी करता, क्योंकि उसके पास तो हर रोज़ लाखों हज़ारों पत्र आते हैं। इस कहानी में मोरल क्या मिली है, हमें शिक्षा क्या मिलती है? तो हमें शिक्षा ये मिलती है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हैव फेथ, यानी कि भगवान उसकी ज़रूर मदद करते हैं जो उसके अंदर श्रद्धा रखते हैं। देखिए अगर आप अपना कोई काम कर रहे हैं तो ये मत सोचो उसके अंदर उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, जैसे आप पढ़ रहे हो, तो बिल्कुल अपनी श्रद्धा से, बिल्कुल साफ नीयत से पढ़ाई करो, उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। वी शुड हेल्प पीपल इन नीड, और सेकंड है कि हमें गरीबों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। देखिए अगर हमारे पास है, हम उस लायक है कि हम दूसरों की मदद कर सकें, यानी कि हमारे थोड़े से सहारे से सामने वाले का बहुत बड़ा काम चल सकता है, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। फेथ एंड होप मेक अस स्ट्रॉन्ग डिफ़िकल्ट टाइम, जो आशा है और उम्मीद है हमें जब हमारा कठिन समय होता है उसके अंदर हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो हमें अपने विश्वास को, अपने श्रद्धा को कभी भी कम नहीं होना चाहिए। देखिए जो अमीरी, गरीबी, दुख, विपदा, सुख, दुख, ये तो इंसान के एक जीवन के पार्ट है, ये हर बार आते जाते रहते, तो इनसे घबराना नहीं चाहिए। अगर ये आते हैं तो अच्छा टाइम है तो बुरा भी आएगा, बुरा है तो वो अच्छा भी आएगा। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा लेसन हमने पढ़ लिया है। उम्मीद करते कि आपको समझ में आया होगा, यानी कि हमने थोड़ी सी स्टोरी, एक शॉर्ट में स्टोरी समझाने की आपको कोशिश की है। देखिए कैसा लगता है आपको। मिलते हैं अगली वीडियो, अगली अपडेट के साथ, तब तक पढ़ते रहे, खुश रहे। जय हिंद, जय भारत।